देश में इस समय सियासी घमासान छिड़ा हुआ है और इस वक्त हमारे साथ उत्तर प्रदेश सरकार के कैबिनेट मंत्री राकेश सचान साहब है। राकेश जी से हम बात करेंगे। राकेश जी, सियासी घमासान छिड़ा हुआ है। कांग्रेस लगातार घेर रही है भारतीय जनता पार्टी को, कह रही है आरएसएस और बीजेपी के साथ साथ अब उनकी लड़ाई जो है वो इंडियन स्टेट से भी है। तो कौन सी लड़ाई राहुल गांधी लड़ना चाह रहे हैं? ये आप उनसे पूछिए। भारतीय जनता पार्टी की डबल इंजन की सरकार है। प्रदेश और देश के विकास के लिए मोदी जी, योगी जी के नेतृत्व में सरकार चल रही, जिसमें गरीब कल्याण की योजनाएं बना करके हम लोग जन जन तक आम जनता की सेवा करने का काम कर रही है और तमाम सारी योजनाएं बना करके उन लाभार्थियों तक पहुंचाया जा रहा है, अंतिम व्यक्ति तक, जहां तक उस योजनाओं को पहुंचना चाहिए। लड़ाई दुश्मनों से अक्सर होती है। राहुल गांधी बार बार बोल रहे हैं, तो क्या दुश्मन मान रहे हैं? क्यों लड़ाई करना चाह रहे हैं? राष्ट्र से भी लड़ाई करना चाह रहे हैं? क्या चाह रहे हैं? अब ये तो आप देखिए, राहुल जी से पूछिए कि वो क्या कर रहे हैं। इस सवाल का जवाब हम तो नहीं दे सकते ना। हम तो अपनी पार्टी की बात करें कि हमारी पार्टी की लगातार इस देश की जनता ने तीसरी बार मोदी जी को प्रधानमंत्री चुना और तीसरी बार मोदी जी प्रधानमंत्री जवाहरलाल जी के बाद 65 सालों के बाद वो स्थिति बनी कि जब मोदी जी तिबारा प्रधानमंत्री हैं। योगी जी के नेतृत्व में प्रदेश सरकार चल रही है। इस समय महाकुंभ का आयोजन हो रहा है। हर 6 साल में अर्ध कुंभ, 12 साल में कुंभ, और 144 साल बाद ये महाकुंभ का जो एक संयोग में हुआ है, इसमें आप देख रहे हैं कि इस आयोजन में सरकार ने, चूँकि करोड़ों की तादाद में वहाँ जनता इकट्ठा होती है, उसको कोई असुविधा न हो, कोई दिक्कत परेशानी न हो, तो व्यवस्था में, सुरक्षा में और उसको पूरी तरह से हम लोग काम कर रहे हैं। हमारी सरकार काम कर रही है मिल कर के। आपने देखा कि इधर 13 तारीख से जो पर्व शुरू हुआ, करोड़ों लोगों ने उसमें स्नान किया और आस्था की डुबकी लगाई। अच्छा, जिस तरीके का ये बयान दिया जा रहा है, इस बयान को किस नज़र से देख रहे हैं आप लोग? अब नज़र बयान का तो आप देखिए कि क्या है। उनको फ्रस्ट्रेशन में नहीं आना चाहिए। उनको जो है रचनात्मक तरीके से काम करना चाहिए, जनता को आकर्षित करने के लिए काम करना चाहिए। और जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी के लोग अपने बूथ स्तर तक काम कर रहे हैं, उस तरह से उनको संगठन बना करके और अपने ढांचे को मजबूत करना चाहिए। एक आखिरी सवाल, नसीम सोलंकी ने कानपुर में कहा है कि मिल्कीपुर चुनाव समाजवादी पार्टी पूरी तरीके से जीत रही है, राम का आशीर्वाद उनके प्रत्याशी के साथ है। अब ये तो आप जब रिजल्ट निकलेगा तब देखिएगा कि मिल्कीपुर में कौन जीत रहा है। बूथ स्तर तक पार्टी का संगठन है और उत्तर प्रदेश में योगी जी की सरकार है, लोग प्रभावित हैं मोदी जी, योगी जी की सरकार से, और मिल्कीपुर में भारतीय जनता पार्टी भारी बहुमत से जीतने जा रही है। कहीं ना कहीं सपा लोकसभा परिणाम को देखते हुए, जो अयोध्या में जिस तरीके का परिणाम रहा, उसको देखकर इस तरीके कयास लगा रही कि राम का आशीर्वाद उस वक्त भी मिला था लोकसभा में, और अब जो चुनाव हो रहा उपचुनाव, इसमें भी राम का आशीर्वाद मिलेगा उनके प्रत्याशी। उसमें उनको राम का आशीर्वाद नहीं, संविधान का आशीर्वाद मिल गया है। जैसा उन्होंने भ्रामक प्रचार उन्होंने किया और लोग गुमराह होकर के इस स्थिति में आ गए कि अयोध्या सीट हार गए। सब लोग पश्चाताप करते हैं, जानते हैं उस चीज़ को। अब उस गुमराह में आने वाले नहीं है, भारतीय जनता पार्टी को ही लोग जिताएंगे। तो ये उत्तर प्रदेश सरकार के मंत्री राकेश सचान साहब थे, जिन्होंने कहा है कि मिल्कीपुर चुनाव को देखते हुए जिस तरीके के बयान समाजवादी पार्टी की ओर से आ रहे हैं, तो वहीं कानपुर की सपा विधायक नसीम सोलंकी ने इस बात का दावा किया था कि मिल्कीपुर उपचुनाव को लेकर राम का आशीर्वाद समाजवादी पार्टी को मिलेगा और उनके प्रत्याशी को मिलेगा। तो वहीं यूपी के कैबिनेट मिनिस्टर राकेश सचान का दावा है कि लोकसभा चुनाव में जिस तरीके से अयोध्या में समाजवादी पार्टी ने जीत हासिल करी थी, उस समय राम का आशीर्वाद नहीं बल्कि संविधान का आशीर्वाद मिला था, और इसी संविधान के आशीर्वाद के चलते जो समाजवादी पार्टी है उसने जीत हासिल की थी। फिलहाल जो मिल्कीपुर चुनाव है उसमें इस बार बीजेपी की जीत होगी। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।